जय श्री राधे। श्री धाम एक बार बहुत वर्षों की पुरानी बात है, श्री वृंदावन के मध्य लोई बाजार के अंदर बसंत बाई का एक धर्मशाला के रूप में बहुत विशाल महल है। वहाँ प्रतिवर्ष होली के पश्चात 4 दिनों तक विभिन्न विषयों पर भारतवर्ष के विशिष्ट जगन मंगलकारी संतों का, धर्माचार्यों का, मनीषियों का रसपूर्ण व्याख्यान होता था। उन दिनों में पढ़ाता था श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय में, मैं भी पहुंचता। एक दिन की बात है, परम जुगल सरकार के रसामृत से अविसंचित हृदय वाले स्वनाम धन श्री श्री किशोरी दास जी महाराज, जो बंगाली संत थे, उनकी अध्यक्षता में उस दिन का कार्यक्रम था। जब उनका नंबर आया, सुनते हैं, जब उनका नंबर आया तो ठीक 2.5-3 मिनट तक रोने लगे, सिसक कर रोने लगे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुप्रपात होता रहा। सबों ने देखा, सब आश्चर्यचकित हो गए। श्रोतृवृंद अश्रुबिंदुओं को पोंछते हुए श्रीमान वैष्णव कुलभूषण स्वनाम धन बाबा किशोरी दास जी महाराज ने क्या सुंदर मधुराति मधुर अपनी वाणियों के द्वारा सबों को अवसिंचित कर दिया और कहा, श्रीधाम वृंदावन की बात सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, हम आप समस्त श्रोतृवृंद के चरणों में करसे पूर्वक धन्यवाद करते हुए हम कहते हैं, श्रीधाम वृंदावन को केवल वृंदावन कहने से अपराध होता है। श्री वृंदावन कहिए, श्री धाम वृंदावन कहिए। कारण नित्य गोलोक धाम में रसोमृत जुगल तत्व बताते हैं। रसो वै परमानंद एक एव दुधा सदा। राधा कृष्णा के रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। अर्थात रस स्वरूप जुगल किशोर नित्य गोलोक धाम में विराजमान है। तो श्रीमती अष्टसखियों में सर्वश्रेष्ठ श्री रंग देवी जी महाराज, आपने निवेदन पूर्वक प्रार्थना, हे रस स्वरूप जुगलवर, आपकी इस अलौकिक लीला रस का रसास्वादन धरातल पर, भुवन तल पर, पृथ्वी पर रहने वाले जो रसिक साधु संत महात्मा या रसिक रस हैं। देखिए, श्रीमद् भक्तमाल हमारे चिरंजीव का चिरंजीव भक्तमाल कथा बहुत सुंदर कर, हमने भी कई एक भक्तों की रसमयी कथा उन्हीं के मुखारबिन से सुनी। श्रीमद् भक्तमाल के अंदर सैकड़ों भक्तों का विशद चरित्रों का हुआ पूर्ण वर्णन है, जिनमें
बहुत कम विरक्त संतों का वर्णन है। गृहस्थ संतों का ही भरपूर रूप में वर्णन प्राप्त होता है उसमें। तो कहने का तात्पर्य श्रीमती रंगदेवी जी महारानी रसस्वरूप जुगल सरकार के चरणों में निभाव से प्रार्थना करते हैं। श्री श्री किशोरदास महाराज करते हैं, आप दो के दो रसस्वरूप रसमयी लीला हम सबों के लिए शाश्वत कराते रहते हैं। मेरी प्रार्थना है यहाँ से मर्तलोक में पधार कर वहाँ का रसिक साधु संतों गृहस्थों को रसास्वादन कराने का जब आप अनुग्रह करते हैं तो वे सबके सब धन्य धन्य हो जाते। तो श्री राजेश्वरी की ओर श्याम सुंदर ने दृष्टिपात किया। किशोरी मणि ने कहा, प्यारे सखी जी की प्रार्थना पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए श्री वृंदावन बात सुना था। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर गोलोक बिहारी रसस्वरूप यशोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्रियकांत श्री कृष्णचंद्र ने कहा, प्यारी जो लाडली जो, आपकी इच्छा स्वरूपारंग जी के हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत हुई है। मैं स्वयं देखिए, वो बाबा किशोरदास महाराज संस्कृत में ही बोला करते थे। कैसेट संस्कृत में उनका 1 घंटा रोज बजता था। मैं स्वयं वृंदावन का रूप धारण करके ब्रज प्रदेश में जाता हूँ। श्याम सुंदर ने राज श्री ब्रजमान राजद्वारी श्री श्यामाजू से कहा। बताते हैं, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा किए मिलिए श्यामा श्याम। श्री जी का विधान बड़ा मंगलमय है। उन्होंने कहा, मैं पुरानी बात लोई बाजार के मध्य बसंती धर्मशाला के प्रांगण में संतों विद्वानों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ की बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, श्री धाम वृंदावन को यदि आपने यूं ही ऐसा कर दिया, वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन गया था, वृंदावन रास्ता बड़ी अच्छी होती है, वृंदावन के वाक्य बड़े मनोहर हैं, किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसमें अपराध लगेगा, अपराध कहते हैं पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो क्या करना चाहिए? कुछ खर्चा नहीं लगेगा। श्री वृंदावन, जय जय वृंदावन। हमारे रसिक काचार्यों ने जय जय वृंदावन आनंद मुद कहा है। उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। वैशाख में अक्षय तृतीया होती है ना, वैशाख में अक्षय तृतीया, अब वृंदावन के धूप बड़ी कड़ाके की होती है। उन्होंने कहा, मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ, ये भूमिका बना रहा हूँ। तो वृंदावन के रसकों की एक पद्धति है, एक विचारधारा, एक मार्ग, एक शरणी, एक पद्धति है। क्या? जिस रास्ते से आप वृंदा बिहारी जाते हो, उसी रास्ते लौट कर मत आओ, घाटे में रहोगे। राधे राधे राधे। क्या करो? तो जिस रास्ते से जाते उस रास्ते तो नहीं, थोड़ा चक्कर लगा, कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते से आओ, उल्टी चाहे सुल्टी परिक्रमा हो जाएगी,
खर्चा कुछ नहीं हुआ, श्री जी कृपा से। तो उन्होंने कहा मैं अपने कालीधर से यहाँ लोई बाजार होकर के रंग जी के अंदर जाकर एक छोटा सा गेट था पहले, उसमें 40 वर्षों से नहीं जाता, उसमें होकर रोज जाते थे गोपेश्वर महादेव ब्रह्मकुंड होकर। मैं भी गया तो बता रहे थे, तो आज मैं गोपेश्वर जा रहा था, गोपेश्वर महादेव दर्शन कर, वो गेट बंद था, ताला लगा था। मैं लौट करके और शील कुंज होकर के बिंदुज महाराज का कुंज जिसका नाम शील कुंज था, उस आगे चल के रामकृष्ण आश्रम, वहाँ से फिर पूर्व दिशा। उन्होंने कहा जो मैं तमाल के पेड़ के पास लगभग 1:30 बज रहे थे दिन के, कड़ाके की धूप बढ़ रही थी, लू की बारिश हो रही थी, एक विलक्षण सौरभ आया, खुशबू आई, सुगंध आई। मैं बहुत चक्का हो गया। महात्मा जी करे चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। अपने जीवन में मैंने ऐसा सौरभ, ऐसी खुशबू अपनी नाकों से नहीं सूंघी थी। आश्चर्यचकित हो गया। मैंने राधे राधे नाम लेना शुरू कर दिया। इतने में मेरे सामने एक छाया आई। महात्मा जी कह रहे थे, सुनते हैं ना, वो छाया आई हमारे सामने, उसका रूप नहीं देखा हमने, छाया जैसी थी। उसके मुख से स्पष्ट सुस्पष्ट आवाज निकली, महात्मन तुम सिद्ध संत हो। कहते कहते रोने लगे। तुम भक्तराज श्याम सुंदर के अनन्य भक्तों में श्री शंकर बाबा का नाम आता है, जिसका प्रबल प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण। उनके दर्शन इस कड़ाके की धूप में जा रहे हो, इसलिए श्री रासराज से श्री बृहस्पति राज दुलारी ने अपने निकुंज महल में सखी जो इत्र की सेवा कर रही है, उस इत्र की खुशबू आपके पास भेजी है। इतना का अंतर ध्यान हो गया, वो अच्छा है। तो उन्होंने कहा श्रीधाम वृंदावन में नित्य नई नई लीला हुआ करती। दर्शन करने वाले दर्शन करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। इसलिए महावाणी में लिखा है, परम रसिक राज राजेश्वर श्री श्री हरिदास देवाचार्य जी का एक महाकाव्य, महावाणी नाम का महाकाव्य है। उसमें शिष्य गुरु जी का संवाद है। तो श्री अनन्य रसिक श्री हरिदास देवाचार्य जी महाराज, उनकी कृपा एक शिष्य के ऊपर हो गई, दोनों एकांत में। तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके शिष्य चेला ने प्रश्न किया, भगवान आप अपने महावाक्य महाकाव्य महावाणी नाम महाकाव्य में श्रीधाम वृंदावन का अलौकिक वर्णन किया हुआ है, लेकिन हमको नहीं दिखता। हमको तो बिहार, केरल, आसाम, पंजाब आदि को में जाकर के जैसा हवा, मिट्टी, पानी, धूप आदि दिखते हैं, वही सब यहाँ दिखते हैं। कुछ अंतर कहाँ है? आपका तो जय जय वृंदावन आनंद मूल, आनंद के जल श्रीधाम वृंदावन है, सदगण श्री आनंद स्वरूप है। हमको तो ऐसे नहीं दिखते। नीको लगेरी वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे।
नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो प्यारो नीको लगे। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन 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 गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे, दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो प्यारो नीको लगे। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमरे श्यामा श्याम। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए, वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। हाँ, प्यारो लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हरि बोल। रस का आचार्य जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री व्यास देवाचार्य जी और उनका एक शिष्य, दोनों में संवाद चल रहा है। शिष्य का कथन है, आप श्री राम वृंदावन का अलौकिक वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखता। ब्रज वृंदावन से बाहर जो पदार्थ हमको दिखते हैं वही यहाँ दिखते हैं, क्या अंतर है?
तो श्री श्री निवारकाचार्य श्री श्री हरिवास देवाचार्य जी ने कहा, सुनो, कलयुग को आया देखकर श्री धाम वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया, जड़ रूप। तो उन्होंने कहा, तो फिर उनका दर्शन हम सबको कैसे होंगे, उनके दर्शन? तो उन्होंने कहा, जब वृंदावन की रजरानी का सेवन करोगे, रजरानी का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा, रजरानी की कृपा होगी, वृंदावन की धूली की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तब श्री वृंदावन की रजरानी अपना वैभव तुमको दर्शन करा करके छोड़ेंगी। तो क्या करना होगा? नाम लेना होगा। भगवान के मंगल में नाम लेंगे। कब तक लेना पड़ेगा? देखिए संवाद बड़ा जोरदार है। तत्व दीर्घ कालानुसेवना, जब तक आपको श्री राम वृंदावन की अलौकिक महिमा मंडित दिव्य झांकी के दर्शन नहीं हुए, तब तक रजरानी का परित्याग मत करिए। नाम अरे जय श्री भट्ट धूल दूसरी तरह, यह आशा वृद्धा। श्री श्री उनके गुरु जी महाराज कहते हैं, श्री श्री हरिवास देवाचार्य गुरु जी महाराज, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, श्री राम वृंदावन में रहकर वृंदावन के रज को, वृंदावन की धूली को, वृंदावन के गर्दा को अपने अंग प्रत्यंग में लगाते हुए श्री राधे श्री राधे नामों का उच्चारण करते हुए यहाँ रह, तो रजरानी कृपा करे तुमको अपने वैभव का अलौकिक दर्शन करा करके तुमको दिव्य आनंद प्रदान करे। इसीलिए कहते हैं यही है भूल भर मन को, भूल भर में थे भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख साध बिनु कौन विधि वारते पार पड़े। यही हुआ दिव्य वृंदावन है। कलयुग को आया देखकर जरूर धारण कर लिया है, लेकिन जब तुम निश्चल भाव से देखिए राय संग, एक बात सुनाता हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। 91 वर्ष की अवस्था बीत गई, हमने कभी जुगल सरकार या उनके भक्त राज श्री शंकर बाबा को एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, हमको बीमारी दो, ऐसा कोई करता है? नहीं करता। बीमारी हुए उसको हटाने के लिए नाना प्रकार उपाय करते हैं, लेकिन बीमारी आवे इसके लिए हम सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, भागवत कथा का आयोजन करते हैं, नहीं करते? तो कैसे आ जाते हैं? बताते हैं, पंचतंत्र में आया है, चक्रवत परिवर्तन थे सुखान से दुखान से, गाड़ी के पहिया के समान सुख और दुख चक्कर काटा करते हैं। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, उनमें से किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसी को, भले ही उन कर्मों के फल को भोगने के लिए करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, लेकिन भोगना उसी को पड़ेगा। इसीलिए साहब ना एक बात सुना देता हूँ, भक्ति सब करते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं प्रेम बाबू जो भजन भक्ति नहीं करता हो। भक्त सब करते, कोई अपने बालों की भक्ति करता है, बढ़िया बढ़िया, कोई अपने शरीर की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति के बिना नहीं रहता। लेकिन इन भक्तियों से नरकादिकों की यात्रा सुदृढ़ हो जाते हैं।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।